नीतीश कुमार के नालंदा को भी बड़ा चर्चा हुआ था आज लोकसभा में, यूनिवर्सिटी को न्यूयॉर्क बना देने की बात कही जा रही नहीं नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय हर एक बिहारी का अभिमान है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की इतिहास का एक अहम बार आया है। उसमें जितने भी आवंटन और जितने भी सेक्टर्स में दिए गए हैं वो सब हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडा से नियमित 4 वर्षों से उछाला जा रहा है। अपनी ओछी राजनीति शुरू से करती आई है। अगर बिहार में 58,900 करोड़ रुपया आएगा तो वो आम बिहारी के पास ही तो आएगा। इसी बिहार में तो खर्च होगा 58,900। को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। आज मतलब पटना पूर्णिया हाईवे के लिए पैसा आवंटन हुआ है। फिर एक एक्सप्रेसवे जो बनेगा जो बोध गया से लेकर राजगीर को कनेक्ट करेगा, राजगीर से वैशाली और वैशाली से दरभंगा, इसके लिए भी बजट का आवंटन किया गया है। भागलपुर से बक्सर एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी आवंटन किया गया है। तो ये सारी जो राशि है और ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये सब बिहार में ही तो बनेगा। ये इस तरह की सरकार ने ऐसे प्रावधान उसमें रखे हैं कि आज के दिनों में स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है सिर्फ बिहार को नहीं किसी भी राज्य को मिलना बहुत जटिल काम हो गया है। और हमारी जो मांग रही है स्पेशल कैटेगरी की, वो हम लोग सिर्फ अपने बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का संघर्ष नहीं है। जो स्पेशल कैटेगरी का हम लोग जो मांग भी रखते हैं वो रखते हैं कि भाई उससे आम बिहारी की आम जीवन में कुछ मतलब सकारात्मक बदलाव आए। और अगर स्पेशल कैटेगरी नहीं मिला तो स्पेशल पैकेज में बता तो रहा हूँ 58,900 करोड़ सिर्फ बिहार को दिया। बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है हमारा। 2024 आज की तारीख है और इस दिन का इंतजार लंबे समय से पूरे देश को था। सबकी नजर टिकी हुई थी देश के आम बजट पर कि आम बजट इस बार क्या लेकर आएगा, और खासकर बिहार सबसे अधिक इस बात के इंतजार में था कि केंद्र इस बार बिहार को क्या देने जा रहा है। केंद्र की जो सरकार बनी है वो 2 वैसाखी पर है, जिसमें एक वैसाखी बिहार भी है, यानी नीतीश कुमार। कल जब बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग को ठुकरा दिया गया उसके बाद थोड़ी निराशा भी हुई। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया है 58,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिया गया है। 3 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और ये एक्सप्रेसवे बिहार में जान फूंक देंगे। जो मुख्य कनेक्टिविटी है पटना से पूर्णिया, वैशाली से बोधगया और बक्सर से भागलपुर, पूरे बिहार को नाप दिया गया है। इसके अलावा कई तरह के और भी बड़े इन्वेस्टमेंट पर्यटन के क्षेत्र में किया जा रहा है अगले कुछ सालों में। तो बिहार एक नई सीढ़ी जो है उस पर चढ़ने जा रहा है और केंद्र सरकार दिल खोलकर बिहार को दिया है। चिराग पासवान बहुत खुश हुए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का चर्चा कर रहे थे। इन्हीं मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास की युवा नेता राहुल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, बजट को किस तरह देखा जाए? विपक्ष कह रही है कि इस बार देश का बजट नहीं सिर्फ आंध्रा और बिहार का बजट है, सरकार को बचाने वाला बजट है। देखिए उदीप जी, सबसे पहली बात तो कि मैं अपनी पार्टी के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी एवं अपने सभी घटक दलों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरीके का बजट जो आज पेश किया गया है ये अपने आप में एक समावेशी बजट है। जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कहा कि इस बजट में बिहार के हर एक बुनियादी समस्याओं को समावेश किया गया है। इस बजट में आपको चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के लिए 24,000 करोड़ का आवंटन हो, 26,000 करोड़ का आवंटन हो, या फिर आपको विष्णुपद जो मंदिर है गया में उसको और भी ज्यादा विकसित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो बोध गया आ पाए, उसको भी इस बजट में एड्रेस किया गया है। इसके अलावा आपको 2,500 मेगावाट का पावर प्लांट भी बिहार में बनाने के लिए आवंटन किया गया है पीरपैंती में जी। और इन सभी के अलावा 11.11 लाख करोड़ का जो है आपको जो प्रावधान दिया गया है वो सिर्फ आपको जो बाढ़ हमारे बिहार में लगातार एक समस्या रहती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। तो अगर आप इस बजट के हर एक पहलू को देखेंगे तो इस बजट ने युवा
या फिर टूरिज्म या फिर आप कहिए इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना, सारे चीजों को इस बजट ने समावेश करने का काम किया है। नीतीश कुमार के नालंदा को भी बड़ा चर्चा हुआ था आज लोकसभा में, यूनिवर्सिटी को न्यूयॉर्क बना देने की बात कही जा रही नहीं नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय हर एक बिहारी का अभिमान है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की इतिहास का एक अहम कड़ी है। हम सभी बिहारी नालंदा विश्वविद्यालय पे गौरव मतलब महसूस करते हैं, और निश्चित रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता का क्षेत्र हो, चाहे वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अगर संसद में, देश के संसद में, देश के पंचायत में अगर नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित करने की बात होती है, तो ये सारे बिहारी के लिए एक गौरव की बात है। और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो एजेंडा भी रहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें लगातार उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय एवं जितने भी ऐतिहासिक स्थल बिहार के हैं उनको पहले से ज्यादा विकसित करने की लगातार उन्होंने मांग की है। और जो बजट इस बार आया है उसमें जितने भी आवंटन और जितने भी सेक्टर्स में दिए गए हैं, वो सब हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडा से नियमित 4 वर्षों से उछाला जा रहा पर हम था। आ रहे हैं सर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बिहार और आंध्र को दिया गया है, सरकार बचाने के लिए ये बजट लाया गया है, देश में कोई लेना ही देना नहीं है इस बजट का। देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी ओछी राजनीति शुरू से करती आई है। अगर बिहार में 58,900 करोड़ रुपया आएगा तो वो आम बिहारी के पास ही तो आएगा, इसी बिहार में तो खर्च होगा 58,900 करोड़। तो इसमें कहां से बिहार के लोगों के लिए इस बजट में बात नहीं की गई है। अब हाँ, वो नेता जो हर एक बजट को या सिर्फ सत्ता को सिर्फ अपनी राजनीति करने का एक साधन समझते हैं, वो इस नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, आम बिहारी इस बजट से काफी खुश है। और ना कि आम बिहारी, बल्कि आप देखिए कि कस्टम ड्यूटी भी इस बजट में अब घटा दी गई है सोना और चांदी पे। वो सोना चांदी जो हमारे आम भाई जो होते हैं पूरे देश के, जो विवाह के समय जो रखते हैं, बहुत लोगों की जमा पूंजी जो होती है वो सोने पे होती है। तो सोने का कस्टम ड्यूटी भी कम किया गया है। जो हमारे सोनार भाई हैं, आज बिहार में अच्छी खासी आबादी जो है वो हमारे सोनार भाइयों की है। उनके व्यवसाय में इस बजट से फायदा मिलेगा, उनको ज्यादा मतलब लाभ मिल सकता है कस्टम ड्यूटी मतलब कम करने से। इसके अलावा मोबाइल चार्जर्स और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसकी भी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। आज बिहार में बहुत सारे युवा जो है वो मोबाइल सेक्टर्स पर निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनको लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स की जो लिमिट थी उसको भी रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है इस बजट के अंतर्गत। और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। आज मतलब पटना पूर्णिया हाईवे के लिए पैसा आवंटन हुआ है। फिर एक एक्सप्रेसवे जो बनेगा, जो बोध गया से लेकर राजगीर को कनेक्ट करेगा, राजगीर से वैशाली और वैशाली से दरभंगा, इसके लिए भी बजट का आवंटन किया गया है। भागलपुर से बक्सर एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी आवंटन किया गया है। तो ये सारी जो राशि है और ये सारी जो परियोजनाएं हैं, ये सब बिहार में ही तो बनेगा। तो किस तरीके से ये बजट स्पेशल पैकेज नहीं मिला। और आपके नेता अब तो सीधा आज तो चिराग का एक बयान आया, मैंने सुना, जिसमें उन्होंने यूपीए को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि बिहार को अगर आज नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा तो जिम्मेदार यूपीए है। जी बिल्कुल, क्योंकि यूपीए की सरकार ने ऐसे प्रावधान उसमें रखे हैं कि आज के दिनों में स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है सिर्फ बिहार को नहीं, किसी भी राज्य को मिलना बहुत जटिल काम हो गया है। और हमारी जो मांग रही है स्पेशल कैटेगरी की, वो हम लोग सिर्फ अपने बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का संघर्ष नहीं है। जो स्पेशल कैटेगरी का हम लोग जो मांग भी रखते हैं, वो रखते हैं कि भाई उससे आम बिहारी की आम जीवन में कुछ मतलब सकारात्मक बदलाव आए। और अगर स्पेशल कैटेगरी नहीं मिला तो स्पेशल पैकेज में मैं बता तो रहा हूं 58,900 करोड़ सिर्फ बिहार को दिया जा रहा है। तो हमारी जो मांग रही है वो रही है बिहार को विकसित करने की, आम बिहारी के जीवन को मतलब सुधार करने की। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बजट से जो राशि बिहार को मिलेगी या जिन सेक्टर्स में इन बजट से जो पैसे जाएंगे, उससे निश्चित रूप से बिहार की जो स्थिति है वो पहले से अच्छी सुदृढ़ होगी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहाँ स्टैंड देख रहे हैं सर? आपके नेता आज फिर लोकसभा से निकले और इसकी चर्चा किए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की। इस बजट में कहाँ है बिहार फर्स्ट बिहारी? इस पूरे बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किन मुद्दों को लेकर संघर्ष करता है? बिहार में टूरिज्म का विकास हो,
तो उसके लिए देखिए विष्णुपद मंदिर के मतलब कि डेवलपमेंट के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इन बातों पे संघर्ष करता है कि युवाओं को नौकरी मिले। आप देखिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत और आवंटन बढ़ा दिया गया है। आज के दिनों में केंद्र सरकार 4.1 लाख करोड़ युवाओं को मतलब प्रशिक्षित करने का मतलब कि संकल्प ले रही है इस बजट के अनुसार। हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, वो जूझता है कि आम लोगों जो गरीब हैं हमारे, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनके स्थिति में बदलाव आए। आज देखिए इस बजट के अंतर्गत जो दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय योजना है, उसके अंतर्गत आवंटन बढ़ाया गया है। तो पूरे आप जो बजट के जो पहलू हैं अगर आप देखिएगा, तो जितने भी चीजें सुधार की गई हैं बजट में, वो लगातार हम लोग 3-4 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत मांग कर रहे थे। और आज के दिनों में हम लोग घटक दल हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का नीति आयोग का सदस्य बनना और केंद्र में मंत्री बनना, ये बहुत हद तक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जिसके अंतर्गत बिहार को आज इतने सारे राशि जो है वो दिए जा रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, सब कुछ सही चल रहा है एनडीए में? आप लोग का तालमेल बीजेपी से सही है? क्योंकि कुछ इस तरह का मुद्दा उठते रहता है, लगता है चिराग के दिमाग में क्या चल रहा है? सब फाइन है पीएम मोदी के साथ चिराग पासवान का? जी बिल्कुल, हमारी जो गठबंधन है वो पूरी चट्टानी एकता के साथ है और हमारा वैचारिक तालमेल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिन मुद्दों को लेकर वो संघर्ष करते हैं, लगभग वो सारे मुद्दे जो हैं वो हम लोग अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में भी हम लोगों के मुद्दे हैं। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है किसी गठबंधन में स्वरूप में आने के लिए। तो हमारी जो भी भाजपा के साथ तालमेल है, जैसा मैं फिर से आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि चट्टानी एकता के साथ है और निश्चित रूप से ये गठबंधन जो है वो बिहार और देश में विकास की नई गाथा लिखेगा। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी काफी खुश है। खुद चिराग पासवान, उनकी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, वो आज खुश हैं इस बात को लेकर कि जिन मुद्दों की चर्चा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हुआ करता है, वो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार का बजट, जो बिहार राज्य है उसके लिए बजट तैयार किया गया। कई तरह के पैकेजेस दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसका असर बिहार पर दिखेगा भी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ राहुल साहब मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।